मेरे आज के वीडियो में या पहले ही लेक्चर में सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आपके जो भी बायस हैं ये गलत क्यों हो रहे हैं, ये डायरेक्शन गलत क्यों हो रहे हैं। आप जब बाय कर रहे हो मार्केट क्यों अपोनेंट जा रहा है, आप जिस पीओआई पर बाय कर रहे हो मार्केट क्यों उस पीओआई को स्वीप कर रहा है, एंड मार्केट क्यों आपके टारगेट ना दे के आपके ऐसे ले रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको डिस्कस करूँगा एंड मैं आपको बताऊँगा क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है। मैं पहले तो इस सब चीज़ों को क्लीन करता हूँ एंड आपको थोड़ा थोड़ी सी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ एंड इसके बाद मैं वीडियो से स्टार्ट करूँगा। तो मैं सबसे पहले इनको क्लीन कर रहा हूँ एंड क्लीन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि मार्केट इधर से है क्यों इतना बाइंग में गया। इसका रीज़न था डेली टाइम फ्रेम। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब आप इसको समझने लगोगे, जितना आप इसमें प्रैक्टिस कर लोगे, जितनी आप इसमें मेहनत कर लोगे, उतना आपको ईज़ी हो जाएगा डेली के मूव पकड़ना, वीकली के मूव पकड़ना एंड मंथली के मूव पकड़ना। अगर आप इनको क्लियर नहीं कर पा रहे हो, इन चीज़ों में फँसे हो, तो फिर आपको दिक्कत है। मैं इसे बिल्कुल ईज़ी कर दूँगा, बहुत ईज़ी। आप हर पीओआई को छोड़ोगे, सिर्फ रियल पीओआई, एग्जिट पीओआई आप उन्हीं पर ट्रेड करोगे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एंड वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। बस मेरी यहीं पर एक ही चीज़ है। तो आज मैं बताता हूँ आज ये मार्केट में ऐसा क्यों हुआ एंड कल ऐसा क्यों हुआ, ये कल सेलिंग क्यों आई, परसों ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये मार्केट यहाँ से क्यों गिरने लगा। मैं इसके पहले वीकली में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, सब लोगों को मैं एक कोशिश करता हूँ बताने की, आप लोग समझो इसे। ये इनबैलेंस था, इनबैलेंस पहले वीक ने भी टैप किया था, बट इसकी लिक्विडिटी लेकर मार्केट इसके हाई को क्यों गया, ये मैं वीकली में समझा रहा हूँ। एंड इसका हाई लेके वीक क्यों, ये कहाँ जाएगा, ये नेक्स्ट इस वीक का टारगेट क्या है, या फिर मंथली या फिर माइक्रो बायस क्या है। आपको डायरेक्शन पहले पता करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो आपके जो भी एसएल्स हैं, जो भी आपके स्टॉप लॉस हैं वो कम हंट होंगे एंड आपकी जो विन रेट है वो भी बहुत हाई पर पहुंच जाएगी अगर आप इन चीज़ों को करते हो। अगर आप इसको नहीं करते हो तो आप यहाँ भी हो, ब्रेक इवन पर भी हो, तो आपको नीचे जाने से कोई नहीं बचा सकता। तो पहले मैं वीकली इनबैलेंस को क्लियर कर देता हूँ कि वीकली इनबैलेंस को मार्केट इसलिए ये सब हुआ था। मैं आपको इसको डेली में समझाता हूँ। जब एक इनबैलेंस टैप हुआ था तो यहाँ पर कोई भी पीओआई नहीं बन पाया, इसीलिए मार्केट को ये इनबैलेंस था, इसीलिए मार्केट को इक्विटी स्वीप करनी पड़ी। यहाँ पर पीओआई था बट यहाँ पर ये टैप हो गया था, टैप होने के बाद अब इसने इसके बाइस डन कर दिए थे, इसके बाद ये सेलिंग आई थी एंड इसके बाद इसने इसको लिक्विडिटी को स्वीप करके ये टोटल जो भी बाइंग थी वीकली के जो भी हाई थे उनको डन किया था। एंड मैं इधर भी बता देता हूँ कि आप जो डेली मार्क कर रहे हो कि अभी रिसेंट के 2-3 दिन में बता दे रहा हूँ, रिसेंट में 2-3 दिन में क्या होने वाला है एंड हुआ क्या है। पहली चीज़ आप देखोगे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग चीज़ थी, स्ट्रॉन्ग पीओआई था, इसको वीपीआर बोलते हैं, बट एक बार टैप हुआ था, ऐसे इधर पीओआई नहीं थे, मार्केट ने इसको स्वीप किया, इसलिए मार्केट इधर तक आता है। अब चांसेस हैं मार्केट के कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, ये चीज़ें हम आगे क्लियर करेंगे, बट अभी मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि ये क्यों हुआ। देखो, पहला रीज़न आप यहाँ समझो, जब मार्केट ने डेली में इसके लो के ऊपर क्लोजिंग दी थी तो आप श्योर थे कि इसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो मार्केट सॉरी मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी लेकर ऊपर क्लोजिंग दी है तो श्योर थे आप इसके हाई के बाइस डन होंगे एंड मार्केट नीचे जहाँ भी ओपन होता है मार्केट इस हाई को डन करता है। एंड जो पिछला वीक था ये भी हम कैप्चर करके रखे हैं एंड इस वीक को भी हम कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ से जो इस यहाँ से सेलिंग आई थी इसको कैप्चर किया है, बट यहाँ पर हम ट्रेड इसलिए नहीं किए, बट हमको यहाँ से ट्रेड मिलती हम करते, बट यहाँ पर मैं बिजी था या फिर यहाँ पर नहीं था मैं मार्केट में, बट मैं यहाँ पर था मैंने ये ट्रेड की, यहाँ पर था मैंने ये ट्रेड की एंड इसके बाद मैं कल के दिन भी ट्रेड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ये बाईस थे डन होने थे, मेरा जो भी ट्रेड था ये इधर से मैंने सेल किया था तो इधर तक मार्केट को इधर तक आने में 2 दिन लग गए एंड आज का जो दिन था मैंने यहाँ से नहीं किया बट मैं बीच में से जाके इसको डन कर रहा हूँ
आपने देखा होगा इसके पहले या फिर वीडियो के थोड़ा पहले जाओ, ये ट्रेड चल रही है। हाँ, मैं इस ट्रेड में C2C लगाकर शायद मैंने C2C लगाया था, उस चक्कर में मेरा एएसएल गया है, बट ये मेरे बायस या फिर मेरे टीपी आ रहे हैं। ये मेरे बायस का काम है, ये बायस मुझे बता रहे हैं। आपके बायस क्यों गलत हो रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो हम इस यहाँ पर बायस का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर कोई पीओआई नहीं था। ये मैं डेट मार्क कर दे रहा हूँ, 19 तारीख थी। 19 तारीख में आप 4 आवर में सिंपल चले जाओ। जब 4 आवर में आप जाओगे तो यहाँ पर कोई पीओआई नहीं था। इस पीओआई को ऑलरेडी टैप किया था मार्केट ने, इसलिए मार्केट इसको जरिया बनाकर इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर कर नीचे जाता है। एंड मैं दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब मार्केट इसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया था तो भी ये सेलिंग क्यों आई। ऊपर क्लोजिंग दिया था तो इसके हाई के बायस डन होने थे। डेली बायस तो यही बोलते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर बायस कोई स्ट्रॉन्ग जगह से आ रहा है मूव करते हुए, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिया एंड इसका जो भी पीवाई था इधर से गिर के इसके लो को डन करता है। ये मेरे बायस थे उस दिन के। एंड इसके अगले दिन क्या होना था, जब ये 1 जून क्लोज हो गया था, तो मैंने देखा कि यहाँ पर इसके पहले मैं और भी चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ कि वीकली मंथली में क्या चल रहा है। सिंपल मैं आपको डेली में बता रहा हूँ ये चीज़ें। जब डेली में आपने देखा कि मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है तो आपके इसके लो के बायस हो जाते हैं। और इसके साथ आपके पास कंफर्मेशन क्या थी इसमें, डिस्प्लेसमेंट एंड वीपीआर को मार्केट एंड लिक्विडिटी को लेकर आ रहा है। तो अब इसके लो को डन करते हो, ये लो डन हो जाता है। इसको मैं दिखा देता हूँ मैंने कैसे किया था एंड मैं इसको करके बैठा हूँ। मैं रियल मेरे पास एक वीडियो पड़ा है, एक लाइव स्ट्रीम पड़ी है। अगर आपको चाहिए मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने इसे किया है, इस ट्रेड को मैंने किया है। ये लास्ट मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक था। एक चीज़ और यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ आपको कि डेली में बायस डाउन के थे तो इसके हाई को ना लेके मार्केट नीचे जाएगा। तो मैं इधर इतना श्योर था कि मैंने यहाँ से जो पीवाई था 1 आवर का, मैंने इसकी डायरेक्ट टैप होती एंट्री ले ली थी। इसलिए ले ली थी क्योंकि मुझे पता था ये डे हाई है, ये स्वीप नहीं होगा एंड एसएल भी मेरा परफेक्ट जगह पर है। मैंने यहाँ से एक ट्रेड ऐसी कुछ की एंड मुझे ये टारगेट देखने मिल गए। अब आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो ये चीज़ मैं बता देता हूँ। एंड आज की मैं बात करूँ तो मार्केट के ये वाले जब बायस डन हुए थे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मार्केट ने लो की लिक्विडिटी स्वीप की है। तो आप यहाँ से भी, यहाँ कहीं से भी जा सकते थे एंड इस डे हाई को डन कर सकते थे। ये वाला जो डे हाई था इसको डन कर सकते थे। अभी मार्केट यहाँ पर चल रहा है, मैं जब लेक्चर शूट कर रहा हूँ तो मैं श्योर हूँ एंड मैं बता सकता हूँ कि आपको इसमें अब एक रिवर्सल पॉइंट या फिर कंटिन्यूएशन पॉइंट दिख सकता है। देखो, मेरे पास मंथली बायस भी हैं, वीकली बायस भी हैं, मुझे सबको अलाइन करके चलना पड़ेगा। अगर मैं इनको अलाइन नहीं करूँगा तो मेरे फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मैंने कहाँ से इसमें ट्रेड की हुई थी। मैंने जो अभी रिसेंट का चार्ट चल रहा है, मैंने इसमें इधर से ट्रेड की हुई थी, बट यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इशू होने के कारण मेरा C2C गया। सॉरी, यहाँ पर एसएल नहीं गया, यहाँ पर C2C गया है। ओके, मैंने यहाँ पर जब ये डिस्प्लेसमेंट आया, मैंने इस लिक्विडिटी स्वीप पर यहाँ पर एंट्री उठाई थी एंड इसके बाद मैंने यहीं पर C2C लगा दिया। मार्केट मेरा C2C लेकर इस टारगेट को हिट कर रहा है, बट मेरे साथ जो भी और भी बंदे हैं उन्होंने ये ट्रेड कंटिन्यू रखी थी एसएल के साथ, उनको ये टारगेट्स मिल रहे हैं। ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। आपको मैं यहाँ पर 350 या 400 पिप होता है एंड अगर मैं यहाँ से बैठता, बट मैं यहाँ से नहीं बैठा। यहाँ से अगर आप टोटल रेंज मार्क करोगे 700-800 पिप होता है, 650 पिप तो टोटल है ही ओवरऑल एंड यहाँ तक 700 हो जाएगा। एंड इधर भी मैं बताऊँ तो इधर भी आपका 800 से 900 पॉइंट होता है, पिप्स, सॉरी पॉइंट नहीं, पिप्स होता है। ये मैं रियल कैप्चर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कुछ कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। यस, मैं एस एम सी आई सी टी यूज करता हूँ, बट मैं उसमें भी थोड़ा खुद की चीज़ें, खुद का माइंड यूज करता हूँ। आपको पता होगा गॉडियर सर ने बोला हुआ है कि अगर मैं, मेरे पास एक ही दिमाग है, अगर आप लोग भी कुछ इसमें अलाइन करते हो, कुछ अपने कंसेप्ट बनाते हो तो बहुत अच्छा होगा। मैंने अपने कंसेप्ट बनाए हैं एंड मुझे मेरे कंसेप्ट का रिजल्ट दिख रहा है।
पहले मैंने गलतियाँ की थी, गलतियाँ सबसे होती हैं, बट अगर आप अभी भी गलतियाँ कर रहे हो, तो फिर आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। अगर आप अभी भी गलतियाँ कर रहे हो, अगर आज आप भी सेल के उसमें बैठे हो, तो भी आपके साथ ये चीज़ें घटित हो रही हैं। आप अगर पीओआई से सेल पर बैठ रहे हो, तो आपके साथ ये गलत हो रहा है, आपके टीपी नहीं आ रहे, कि बायस आपके थे। अगर आपके बायस आपके साथ है, तो आपके टीपी भी आएँगे, बायस नहीं है साथ, तो आप कैसे जाएँगे? ये नॉर्मल चीज़ें हैं एंड मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, बट इसके लिए भी थोड़ा मुझे टाइम चाहिए। अगर आपको कोई भी इस चीज़ों में डाउट होते हैं, तो डाउट आप कमेंट्स में डालो एंड मैं आपको ये चीज़ें मीट पर भी दिखा सकता हूँ। मैं ऐसा कुछ करूँगा जिससे अगर मेरे पास कम बंदे होते हैं, तो मैं उनको मीट पर ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर उसमें कोई इश्यूज़ नहीं। अब आपको यहाँ पर सेशंस ओपन होने वाला है। मैं देख लेता हूँ, न्यू एक सेशन ओपन हो चुका है। न्यू एक सेशन ओपन होते ही बाइंग दी, इसलिए बाइंग दी क्योंकि डेली बायस डन करने थे इसको, इसलिए बाइंग आ रही है। अभी बाइंग कहाँ तक आएगी, यहाँ पर एक हर्डल आ रहा है प्राइस के लिए। प्राइस हो सकता है कि यहाँ से एक पुल बैक ले। यहाँ पर ऐसे एक पॉइंट आ चुके हैं कि अब मार्केट पुल बैक ले। मैं लाइव में बता रहा हूँ और ये चीज़ें मैं आपको लाइव एक्सप्लेन करके दूंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव एक्सप्लेन करके दूंगा, क्यों ये बाइंग आती है, क्यों ये सेलिंग आती है, क्यों ऐसी कैंडल फॉर्म होती हैं, क्यों ऑर्डर ब्लॉक टूटते हैं, क्यों ऑर्डर ब्लॉक स्वीप होते हैं एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको ईजी वे में समझाऊंगा, बहुत ईजी। तो अभी तक जो भी वीडियो में थे उनके लिए थैंक यू लास्ट तक वॉच करने के लिए।